निवृत्ति होना, इसका नाम निष्कांक्षित अंग है। शरीरादौ शुचीति मिथ्या संकल्प रहितत्वम निर्विचिकित्सता। शरीर आदि में शुचिता है, इस प्रकार के मिथ्या संकल्प से रहित होना निर्विचिकित्सा अंग है। मुनीनाम रत्नत्रय मंडित शरीर मल दर्शनादो निष्कत्वं तत्र श्रमाढक वैयावृत्ति न नवा अविचिकित्सा। तो कहते हैं कि मुनियों के रत्नत्रय से सुशोभित शरीर संबंधी मल आदि के दिखने पर गिलानी रहित अवस्था को प्राप्त हो वैया व्रत करना निर्विचिकित्सा अंग है। निःशुकत्व माने कोई प्रकार की मलिनता ना हो, और वैया वृत्ति करना उसका नाम बिना गिलानी के। परतत्वेषु मोहोज्झकत्वम आमूढ़ दृष्टित्व। परतत्व माने अनायतन में मोह का त्याग करना अमूढ़ दृष्टि है। उत्तम क्षमादि भी आत्मनो धर्म वृद्धि करणम संघ दोष आच्छादनम च उपब्रंहणम उपगुहन। उत्तम क्षमादि भावों से, अमृतचंद स्वामी ने भी यही लिखा, मार्दवादी भावनिया। तो ये उत्तम क्षमादि भावों से अपने आत्म तत्व की धर्म वृद्धि करना और संग के दोषों को आच्छादन करना, ढकना। च उपब्रंहणम गुणों को बढ़ाना, इसका नाम उपगोहन है। इन संग का किया निज गुण अरूप अवगुण ढाक। यहाँ पर अवगुण में संग दोषाच्छादनम। हाँ, तो संघ आ गया, समुदाय आ गया। उपगुहन अंग कहलाता है। कषाय विषयादि भी धर्म विध्वंस कारणेषु। एक रेप छूटी है धर्म के लिए से। किसी को धर्मघात से बचाना, यानी कसाय विषयादि के द्वारा विषय कसाय से धर्म का विध्वंस उपस्थित हो गया, उसके कारण होने पर भी धर्म से प्रच्युत ना हो जाए, इसलिए रक्षा करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। बहुत अच्छा। कारणेषु सस्वे क्रिया विशेषण कहलाता है। धर्म के विध्वंस के कारण होने पर भी धर्म में च्युत हो गया, वे उसकी रक्षा कर देना, तो स्थितिकरण है। जिन शासने सदा अनुरागता वात्सल्य,
जिनेंद्र भगवान के शासन में सदा अनुराग करना ये वात्सल्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तपो भी आत्म प्रकाशनम शासन उद्योत करणम व प्रभावना। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की प्रभावना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप के द्वारा अपनी आत्मा को प्रकाशित करना और दान तपोजन पूजा के माध्यम से जन शासन की प्रभावना करना, इसका नाम प्रभावना अंग है। एतई अष्टभी गुणै युक्तत्व, इन 8 गुणों से जो युक्त है सम्यक दृष्टि है। ये इनका हर जगह फार्मूला है कि सम्यक दृष्टि चर्म जल तैल, चमड़े में रखा जल तेल घी, भूतनाशन भांग, भांग को भूतनाशनी कहते हैं। भांग अच्छा, भूतनाशनी, भूतनाशनी। और इनका प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा मूली माने सम्यक दृष्टि जीव इन चीज़ों का त्यागी हो जाता है। ये अवक्ष कहलाते हैं। अवक्ष चीज़ों का सेवन नहीं करता है। मूली का, गाजर का, सूरण, सूरण कोई होता होगा फल, जमीकंद। अच्छा, आलू जैसा रहता है, सकला जैसा नहीं सकला नहीं, तूमा जैसा, तूमा जैसा। ठंड में खाते होंगे लोग वो। अच्छा, अरे है जमीकंद, अवक्ष नहीं, ये लिख रहा सूरण कंद। कंद क्या होता है? कंद माने जो प्याज वगैरह है। कंद पत्ता, पत्ता गोभी तो ऊपर होता है। प्याज है, आलू वगैरह हो सकता है। सकला है, मूली गाजर, हाँ। मूरा, गुंज, गुंज जन, ग्रंजन क्या होता है व्यंजन? होगा कोई। क्या होता है व्यंजन? कंद ग्रंजन वनस्पति है। और महाराष्ट्र वगैरह में अलग प्रकार की वनस्पति सब्जी चलती है। नहीं बोलते व्यंजन, गाजर। हाँ, अच्छा, गाजर अलग लिखा है। गाजर तो पहले क्या है ना, मूली गाजर, मूलक गाजर, पलांडू प्याज और विसंस्रादो दौग्धिक। अब जे दूधी माने लौकी को भी दक्षिण में अवक्ष मानते हैं, इसलिए दौग्धिक लिखा है। लौकी, दक्षिण भारत में इसको अवक्ष मानते हैं। विंस्रस्त दौग्धिक ए, विस्रस्त माने वो मृणाल वगैरह जो होती, कमल की मृणाल वगैरह। कमल की मृणाल खाते हैं लोग। वाह, शिखर जी गए ना कभी, जड़ होती है उसको खाता है। आप लोग शिखर जी जाते हो तो इस शिखर जी में जो झोपड़ी बनाए बैठे ना, वहाँ वे सफ़ेद सफ़ेद प्याज जैसे उसको छील के रखते हैं, उसको खाते हैं। वे मृणाल होती है। हाँ हाँ, वो अपने देश की ये फसल है ही नहीं। ये तो कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की। अब वहाँ का क्लाइमेट अलग है। जो वनस्पति वहाँ होती है
वो यहाँ कई चीज़ें मिलती नहीं हैं, इसलिए अपने अपने। अब जे मुनि महाराज जो हैं ये दक्षिणवासी हैं, तो अब दक्षिण देश में जो विषय चलता है उस विषय को ने लिखा है। कटहल वैसे यहाँ के बहुत तुम खाते अपने यहाँ तो ये नहीं कर खाते होंगे। आपने जैसा मानी नीचे से ऊपर तक एक सड़क नीचे से खाने लगता है कद्दू जैसा होता कद्दू पाइनएप्पल आता है ना, अनानास। हाँ अनानास छोटे बड़े के अंदर, लेकिन देखने में मतलब थोड़ा बहुत तरबूज भी लिखा देखो इनमें पानी में रखती बड़ा फल है। कद्दू तो लेते हैं, तरबूज कलिंदा कलिंदा अब पता नहीं क्या कारण है कलिंदा। लाल चीज़ें तो क्या नहीं, मिर्ची रहती, टमाटर रहता, हर चीज़ तो लाल रहती है। एक कोई और कारण होगा उसकी उत्पत्ति का, अपन नहीं जानते। नहीं खाते ना अपने संग लेने वाले अब कई लोगों के लिए औषधि के रूप में उसको लाल पानी के नाम से ले लेते हैं लोग वहाँ, जिनको औषधि की ज़रूरत रहती है। 5 प्रकार के फूल होते हैं, 5 प्रकार के फूल हैं, ये मुनगा के फूल, गोभी का फूल, ऐसे अलग अलग फूल। करीर कंदप प्रसून बीजानी आते ना, इन फूलों को लोग खाते हैं। हाँ, तो कहाँ चलेगा? दोग्धिक कलिंग कलिंदा, 5 प्रकार के पुष्प, संधान माने अचार होता है। कौशुंभ पत्र, मुरब्बा अलग है। कुमकुम के पत्र होते हैं, कुसुम पत्र। शाक मांसादी, पत्तों वाली शाक, पत्र शाक जैसे वो खाते ना, धनिया पत्ती नहीं, बड़े पत्ता, पालक वगैरह, पालक वगैरह, धनिया पत्ती सब पत्ते वाली आ जाएगी। गो पत्ता गोभी, मांस भक्षी, मांसादी भक्षक भाजन, मांस भक्षी मनुष्यों के बर्तन। हाँ ये भी है देखो, इसलिए नॉनवेज होटलों में कभी शाकाहारी लोगों को जाना नहीं चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? मतलब ये है नॉनवेज जो होटल है ना, तो वहाँ भी नहीं, शाकाहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्तन भी अशुद्ध है, क्षेत्र भी अशुद्ध है। वो तो उसी टेबल पे बैठ करके यदि मांस रहेगा तो अशुद्ध होगा, उसको ले नहीं सकते। वो तो है। जी ट्रेनों में भी नॉनवेज देते हैं, रहता है, वो मिला के इनडायरेक्ट में देते हैं, इनडायरेक्ट में
इत्यादि भोजन का परिहरण करना ही दर्शन विशुद्धि है। मैंने देखो दर्शन विशुद्धि के लिए इनने एक तो 8 अंग का पालन करना और एक अभक्ष वस्तु का सेवन नहीं करना, तो दर्शन विशुद्धि कहलाएगी। अभक्ष नहीं खाना है, इसको दर्शन विशुद्धि है। उन 25 दोषों के साथ 8 अंगों के पालन के साथ ये पहले आ रहा है। अचार मुरब्बा और ये 24 घंटे में भी तो हाथ पर यार वो उसमें पानी वगैरह नहीं मिलता है, तो जैसे पूड़ी वगैरह की मर्यादा हो जाती है ना, ऐसी उसकी 24 घंटा वगैरह की कर सकते हैं। अच्छे तो वो कच्चा है, कच्चे के हिसाब से। अब ये तेल में यदि उबाल के बनाया है घी वगैरह में, तो उसको फिर उतना हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कई राजमार्ग बना लिए लोगों ने। अभी तक दूध की पुड़ी सुनने में आती थी, अब टमाटर की पुड़ी ले जाता है, केला ककड़ी की पुड़ी। पानी रहता है। अरे ककड़ी के पानी से श्रावक ने अपना दिमाग खिला दिया। ककड़ी टमाटर केला की हमने देखी है। चलिए के समझ में आज तक नहीं आ रहा। अब कच्चे पक्के का अब उसकी मर्यादा घी में तैरने लगे ना, तो वो उसकी 24 घंटे की हो गई। यदि पानी है, उस रोटी अकेली है उसमें, तो खिचड़ी है, दाल है, रोटी है, कच्चा अनाज। ये तो पुरानी परंपरा भी है कि तुम कच्ची पंगत और पक्की पंगत, 2 प्रकार की पंगतें होती थी। कच्ची माने सिर्फ दाल रोटी खिचड़ी रहेगी, और पक्की पंगत में वहाँ पूड़ी बूंदिया रहेगी, ये रहता है। अब उस पक्की रसोई में दाल नहीं रहेगी, रायता रहेगा, उससे मिला करके लोग खा जाते हैं। फिर अब 16 कारण भावना की बात करते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रेषु तद्वशु चे आदरो अकषायता। छूट गया कुछ के दर्शन विशुद्धि ये हो गई अभी तक। अब 16 कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन विशुद्धि या विनय संपन्नता बताते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र में और चारित्र बालों में डाणम डाणीय दंसणम दंसणीय चरित्रम चरित्रेण। ये ज्ञान दर्शन चारित्र में और इनके धारकों का आदर करना, कसाय नहीं करना, ये विनय संपन्नता कहलाती है। आदर करना और कसाय नहीं करना, ये है विनय संपन्नता। अच्छी परिभाषा मिली, ये पहली बार मिला दर्शन विशुद्धि भावना। कसाय से मुक्त, विनय करना और कसाय नहीं करना, इसका नाम है विनय संपन्नता। आदर होना और कसाय की मुक्ति होना। पहली बार ध्यान में आया। निर्वद्या वृत्ति शील वृत्तिषु अनतिचारा। शील में और व्रतों में निर्दोष वृत्ति करना, अतिचार से रहित, उसका नाम
शील वृत्ति स्वनति 4 है, ये तीसरे नंबर की भावना है। देखो, तीर्थंकर बनने के लिए ये तत्परता से सम्यक दृष्टि पालन करता, तब उस प्रकृति का बंध होता, अन्यथा बहुत कठिन। तीर्थंकर प्रकृति से महंगी प्रकृति आहारक दुख है। तीर्थंकर प्रकृति का तो बंध 4 से 7वें गुण स्थान में हो जाता, 8वें तक, और लेकिन आहारक शरीर का 7वें और 8वें गुण स्थान में ही बंध होता है। मुनि महाराजों को होता है, और 7 प्रकार की रिद्धि में से कोई एक रिद्धि संपन्न होना चाहिए, उसको होता है। आहारक दुख में अधिक काल अर्धपुद्गल परावर्तन हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का तीसरे भाव में जाना कंपलसरी है, लेकिन 16 कारण भावनाएं भाने पड़ रहे हैं, आचरण में लाना पड़ते हैं। एक 120 चीज़ों का पालन करना निर्वध्यता कहलाती है। 120 चीज़ें इनका 25 भावनाएं और 25 सारा क्रिया है, 25 क्रिया 130 20 120 50 70 120 हाँ? ये बता इसकी व्याख्या बताइए। 120 की व्याख्या करोगे तो कई दिन लग जाएंगे, 120 दिन से भी ज़्यादा दिन लग जाएंगे। अच्छा, क्या कहते हैं? संततम ज्ञानस्य उपयोगो अभ्यास भीक्षण ज्ञानोपयोग। सम्यक दृष्टि होकर के निरंतर ज्ञान का अभ्यास करता तो अभीक्षण ज्ञान उपयोगी होगा। मिथ्या दृष्टि होवे और अभीक्षण ज्ञानोपयोगी होवे तो ये भावना उसको फलदायी नहीं होगी। परंपरा से उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान अभ्यास करते करते हो जाए तो उसमें गर्वित हो जाए। इसलिए सम्यक दर्शन हो और संतत का अर्थ क्या है? परिपाटी नहीं छूटना चाहिए उसके। संतत भी आता, संतति बनता ना, तो दोनों शब्द आते, सतत भी आता है और संतत भी। कोई बात नहीं, दोनों शब्द होते हैं, दोनों प्रयोग होते हैं, कोई खास अर्थ दोनों का एक ही है। निरंतर ज्ञानमय उपयोग बनाना, उपयोग का अभ्यास होना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। संसारात् भीरुत्वम संवेगा, संसार से भयभीत होना संवेग है। स्वशक्त्यानुरूपम दानम, अपनी शक्ति के अनुरूप दान करना। दान प्रशंसनीय वो है कि जो आपके पास है उसका 10वां हिस्सा या 25वां हिस्सा या 40%, ये 3 को उत्कृष्ट माना है। आपने 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया दान दिया तो जघन्य दान है, 25 रुपया दान दिया तो मध्यम है, और 40% दिया तो उत्कृष्ट दान है। आपको जो कमाई हो रही, खर्च से कुछ नहीं, कमाई से लगाना। जो आपका व्यापार चल रहा है
उस व्यापार में आप सब कुछ निकाल दीजिए, अपना भाड़ा है, कुली है, किराया मकान का, दुकान का, सब कुछ। उसके बाद जो आपको 100 रुपये बचे हैं उसमें उत्तम मध्यम जघन्य का भेद डाल लेना कि 100 रुपया हमें शुद्ध बचे हैं। तो आपकी जैसी स्थिति हो, यदि खर्चा ज़्यादा है तो 10 रुपया खर्च कर दो, दान कर दो। यदि मध्यम से काम चल जाता तो 25 रुपया दान कर दो। और यदि आप इकलौते खावे और इकलौते कमावे वाले हो तो 40 रुपया दान करो, 60 रुपया में रोटी खाओ अपने। ऐसा भी हो सकता है। बहुत कम लोग हैं लेकिन दान कहाँ करें? कमाने वाले तो ज़्यादा हैं पर दान करने वाले बहुत। देखो, दान कहाँ करें, ये तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ करो। आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है, आप 2 रोटी नहीं दे रहे हो, पहले उसको दे दो आप 2 रोटी, उसका पेट भर दो। भाई किराए के मकान में रह रहा है और आप बिल्डर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, एक कमरा उसके लिए नहीं मिल रहा। अरे, परिवार की रक्षा अपने अंग की रक्षा की तरह करना, ये बहुत आवश्यक। परिवार यदि रूठ जाए तो मना के रखना। जैसे कोई के हाथ में चोट लग जाए, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, तो वो डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहता हमारा हाथ काट दो आप। देश विदेश में इलाज कराएगा। पैसा नहीं है तो कर्जा लेके इलाज कराएगा, पत्ते खाएगा, बेड रेस्ट करेगा, दुनिया में दिखाएगा, लेकिन अपने हाथ को कटाने में कोई तैयार नहीं होता। इसीलिए भगवती आराधना में कहा कि परिवार की और संघ की रक्षा अपने अंग की तरह करना। अपने अंग को कोई काट के नहीं फेंकता, परिवार को कोई घर से नहीं निकालना, उनको संभाल करके रखना, ये बहुत आवश्यक। करते तो वो बद्दुआ देते रहते हैं। वो तो है ही। और ऐसे भी होते कि अच्छे अच्छे दानी मानी, वो महाजन थे ना बम्बई में, भाई प्रमोद महाजन, सगे भैया, छोटे भैया ने बड़े भैया को गोली मार दी। और मंत्री वगैरह था वो तो सर, पावरफुल आदमी था, बस स्तंभ था। छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, बस यही अपना पैसा लेन देन है। तो ये होता है। दान की ये अच्छी परिभाषा, प्रदर्शन नहीं। अब भी कहते 1 करोड़ की बोली ले ली, हम प्लाट बेच के दें। अब पैसा मांगो तो कह रहे प्लाट ही नहीं बिक रहा। ये समस्या है। और ये क्या करोगे? अभी कोई बता रहा था, धीरे धीरे
धीरे धीरे बोली लियो ना, चौका चौका के काय का धीरे धीरे अभी आपका नंबर नहीं आया, आपका नंबर आएगा जब हम देंगे आपको, अभी हम शुरुआत से देंगे, अभी देंगे किसी का चालू नहीं किया। अभी कह रहे थे बासौदा में अच्छी बड़ी 2.5 करोड़ की बोली ले ली, अब मांग भी गए सो 1 लाख दे रहा है, 1 लाख ले लो। 1 लाख ले जाओ, 50,000 अब करोड़ों की बोली में 1 लाख में क्या होगा भैया? 1-1 लाख रुपया साल में दे हो तो 250 कब चुकेगा वो? तो अगले जन्म में झुकेगा। तो बढ़ेगा, बोल दिया। स्वशक्ति अनुरूपम दानम, अपनी शक्ति को छिपाओ ना, और दान देने के लिए पाप कमाओ ना। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, नहीं है तो दान नहीं दो। अब कोई कहे हम पहले कमाएंगे फिर दान देंगे, हाँ स्नास्यामि इति विलंबति, मुझे स्नान करना है इसलिए पहले कीचड़ लपेट लो, मुझे दान करना है इसलिए पहले करोड़ों पाप कमाओ फिर दान दो। इसलिए उन्होंने लिखा आचार्यों ने, भैया जवा के दाने के बराबर जिन बिंब हो। और मंदिर कितना बड़ा? बिंबा दलोन्नति यवन्नति यो भव्या, ये कार्य मतलब कुंदरू के फल के बराबर मंडित हो और जवा के दाने के बराबर जिन बिंब हो। इतना करने से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इतना बन्न हो जाता है कि सरस्वती नहीं कर। हाँ, इसलिए पहले लोग छोटी प्रतिमाएं रखते, 3 इंच 5 इंच 9 इंच की प्रतिमा तो बहुत बड़ी हो जाती थी। नहीं तो इतनी बताई तो उतनी ही नहीं बनानी चाहिए, दर्शन होगा लोगों को। अब तो हमने सुना कि 3 इंच वाली 1 इंच वाली प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा ही नहीं करते, बंद करते। हाँ हाँ है ना, पहली रखे, पहले तो होती थे। मार्ग मार्ग अवरुद्ध कायक क्लेशस्तपा, देखो तप करना, कायक क्लेश करना, लेकिन मोक्ष मार्ग खत्म ना हो जाए ऐसा करना। अब 10 उपास कर ले, शक्ति है नहीं है, और 10वें उपास में सल्लेख ना हो गई तो मोक्ष मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। इसलिए मार्ग का अवरुद्ध ना हो ऐसा तप करना चाहिए। अब कोई भी XYZ सबके लिए नियम लागू है कि जिससे मार्ग बना रहे। मुनिगण तपा संधारणम साधु समाधि, मुनियों के समूह का तप संधारण करना साधु समाधि कहलाती है। उनकी तप में आए हुए विघ्नों को दूर करना। साधुओं को यथा योग्य विहार आहार निहार आदि करा देना, ये सब साधु समाधि की कोटि में अंत आता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। गुणवताम दुखोपनिपाते निर्वध्य वृत्त्या तद अपनयनम भैया वृत्ति, गुणी जीवों के ऊपर दुख आ गया, उस दुख के आने पर निर्दोष रीति से उस दुख को दूर करना, तद अपनयनम हटाना। कैसे हटाना? निर्वध्य वृत्त, निर्दोष रीति से, उसका नाम भैया वृत्त है। अर्हसु केवलीषु अनुरागो भक्ति, अरहंत भगवंतों में, केवली भगवंतों में अनुराग होना भक्ति है।
अर्हत भक्ति। आचार्येषु अनुरागो भक्ति, आचार्य के गुणों में अनुराग होना आचार्य भक्ति है। बहुश्रुतवंतों के प्रति अनुराग होना बहुश्रुत भक्ति है। प्रवचन जन सूत्रे अनुरागो। अब देखो यहाँ साधु की भक्ति पहले लिखी, बाद में अरहंतों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की साधु भक्ति पहले लिखी। क्योंकि साधु की वैया वृत्ति होगी तभी तो वे केवली बनेंगे, अन्यथा केवली कहाँ से आएंगे? रास्ता तो यही है ना। प्रवचन जन सूत्र में अनुराग होना। सामायिकम सर्व जीवेषु समत्वम, अब कोई मेरा दुश्मन और मित्र नहीं है, सब जीवों में समता हो जाना। अभी प्राय लोग कहने लगते महाराज हमारे घर बहुत सारे शास्त्र रखे हैं, इनका क्या कर रहे हैं? अरे ये लिखा देखो, जिनवाणी की भक्ति भी तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध का कारण है। रखो, दर्शन करो, वंदन करो, स्वाध्याय करो, डालने की पड़ती है। ले कहाँ रख दें, कहाँ हो जाता है। तो प्रवचन भक्ति नहीं, जिनवाणी के प्रति भक्ति नहीं है, ये लग जाता है। रखें दर्शन, पूजन, वंदन करें, स्वाध्याय करें। सामायिकम सर्व जीवेषु हो गया। चतुर्विंशति जनानाम स्थिति स्तवा कथ्यते। अब देखो, इसमें 24 तीर्थंकरों का स्तुति करना स्तवन कहलाता है। एक जनस से स्तुति वंदना विधित है। माने अलग अलग परिवार फायदा है। सब जीवों में समता भाव होना, इसका नाम भी सामायिक है। और 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना वो अलग 6 वर्ष का होता है। उसको भी अपन सामायिक में कहेंगे कि नहीं, उसके लिए भी वंदना वो करते हैं ना। तो जम वंदनम तेयाले तम सामायिकम तम खो, जो तीनों कालों में 24 तीर्थंकरों की त्रिलोक संबंधी करते हुए कृतलों के चैत्यालयों की वंदना कर लेता, उसको भी सामायिक कहते हैं। हाँ, हो सकता, ये भी हो सकता। तो 6 आवश्यक भी उसी। जब वंदना, तीर्थ वंदना अलग है, लेकिन वंदना माने सावधानी पूर्वक आप चैत्य भक्ति और पंचमा गुरु भक्ति 2 कायोत्सर्ग करके करना, इसका नाम वंदना कर्म है। वो वंदना तीर्थ क्षेत्रों के लिए जाना, वो तीर्थ वंदना है। जी वंदना कर्म जैसे आप लोग करते हैं ना, तो पूजा में 24 पूजा कर ली तो आपका संस्तवन हो गया। वो मूल नायक की पूजा कर ली तो इस वंदना कर्म हो गया। एक तीर्थंकर की स्तुति करना वंदना है, और 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर लेना स्तवन, जिसको 24 पूजा आप कहते हैं, ये उसमें आ जाता है। और सुबह शाम 5-10 मालाएं फेर लेना तो ये सामायिक कहलाती है। 5 मालाएं आप फेर लेते हैं, एक माला में आपको 12 मिनट लगेंगे, तो 5 माला में 1 घंटा हो गया। तो इस तरह से वो सामायिक हो जाती है। समय किसका कितना लगता है? 12 मिनट लगते हैं तो 6 मिनट, 6 मिनट लगते तो 12। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, किए हुए दोषों की निंदा करना प्रतिक्रमण है। भविष्य आगामी दोष निराकरणम प्रत्याख्यान, भविष्य में ये दोष नहीं करूँगा, इसका नाम प्रत्याख्यान है। एक मुहूर्त आदि शरीर विसर्ग जन्म कायोत्सर्ग, एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त आदि के लिए शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देना एक कायोत्सर्ग है। एतेषां शरणाम आवश्यक नाम अपरिहाणी एका चतुर्दशी भावना। देखो, ये आवश्यक अपरिहाणी नाम की एक भावना है। उस भावना में ये 6 आवश्यक गर्भित कर लिए गए हैं।
आवश्यक अपरिहार्य है। समता, वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये षड आवश्यक होता है। ज्ञानादिना धर्म प्रकाशनम मार्ग प्रभावना, ज्ञान आदि के माध्यम से जिन शासन की प्रभावना करना मार्ग प्रभावना है। सधर्मिणी स्नेह प्रवचन वत्सलत्व, अपने सधर्मी भाइयों में जिनका समान धर्म है उसको सधर्मी कहते हैं। ऐसे स्नेह प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। सधर्मिणी ये पुल्लिंग है, इसलिए पुरुष पुरुष के साथ समान धर्म पालन करने वाले सधर्म होते हैं, और पत्नी होती है तो उसको सधर्मिणी कहते हैं। सह धर्म का पालन करने वाली सधर्मिणी कहलाती है। प्रथमा के एक वचन में दीर्घ हो जाएगा, जो सप्तमी का एक वचन है। हाँ, वही है प्रवचन वत्सलत्व। तो यही है कि आगम में कहा है कि इनके प्रति आपका वात्सल्य होना चाहिए। बस साधर्मी जन खुरापाती नहीं होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। एता षोडश भावना समस्ता तीर्थकर नाम कारणम, ये 16 कारण भावना सब की सब तीर्थंकर प्रगति के नाम बंद का कारण है। दर्शन विशुद्धि से सहित व्यस्तायपि, दर्शन विशुद्धि के साथ यदि वे अलग अलग हो गए तो भी तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण है। बस नहीं रखता। हाँ? दर्शन विशुद्धि के बिना तो क्या करेंगे अब?